ठीक है, देखो आप लोगों का ये चैप्टर जो है ऊतक है। ऊतक का मतलब है कि यह समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं ऊतक या टिश्यूज। ठीक है, जो कार्यकी के आधार पर हमारे प्रत्येक अंगों में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, ऊतक को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है वह जंतु ऊतक, दूसरा जो है वह कहलाता है हमारा पादप ऊतक। मतलब जो जंतुओं में पाई जाने वाली ऊतक कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग जंतु ऊतक, तथा जो हमारी वनस्पतियों पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं पादप ऊतक। ठीक है, तो अब जंतु ऊतक के ये हमारे मुख्य चार भाग होते हैं जो कि जंतु ऊतक को बांटते हैं। जंतु ऊतक में पहला जो ऊतक है वह ऊतक है हमारा एपिथीलियमी ऊतक, जो कि हमारे शरीर में त्वचा के रूप में पाया जाता है तथा साथ साथ हमारे कोशिकाओं को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य भी करता है। यह हमारे एपिथीलियमी ऊतक हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऊतक है। इसके संरचनात्मक आधार पे इनको हम इन भागों में बांटते हैं, जिसमें सल्की ऊतक वो ऊतक होते हैं जो आपस में एक चपटी संरचना के सल्क के रूप में परत के रूप में पाए जाते हैं। इस संरचना को हम लोग कहते हैं सल्कीय ऊतक। तथा स्तंभाकार ऊतक ये सल्की ऊतक के नीचे एक स्तंभ के रूप में पाए जाते हैं। इन स्तंभाकार ऊतकों के द्वारा ही हमारे सल्की ऊतक को आधार प्रदान होता है। फिर अगला जो ऊतक है वह हमारा घनाकार ऊतक है, जो कि आपस में एक घनाकार संरचना के रूप में एक पृष्ठ के रूप में पाए जाते हैं। यह स्तंभाकार व घनाकार ऊतक एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं तथा पश्चिमाभी जो हमारा यह ऊतक है के एपिथेलियम ऊतक का भाग है, यह हमारे इन स्तंभाकार ऊतकों के ऊपर रोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब रोम छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं। वह ऊतक जो होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, पश्चिमाभी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्रंथिल ऊतक, ये ग्रंथिल ऊतक हमारे एपिथेलियमी ऊतक में पाए जाने वाले आंतरिक भागों में जो ऊतक जो हमारे उनमें श्लेष्मों व अन्य किसी अन्य पदार्थों का श्रावण करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रंथिल ऊतक। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे जंतु ऊतक के बारे में, संयोजी ऊतक। यह ऐसा ऊतक होता है जो हमारे कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें हमारे स्नायु, कंडराएं, रक्त, वसा, अस्थि, उपास्थियां पाई जाती हैं। यह सारी चीजें संयोजी ऊतक के ही भाग हैं। स्नायु क्या होता है, स्नायु जो है यह हमारे शरीर में अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो हड्डियां हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है वह क्या है, हमारी स्नायु के द्वारा जुड़ी होती हैं। तथा जो कंडराएं होती हैं ये हमारी मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर रक्त जो है यह हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कि हमारे पूरे शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह रक्त मुख्य रूप से इसमें दो भाग बनते हैं, प्लाज्मा और दूसरा जो होता है वह होता है हमारी कणिकाएं। प्लाज्मा यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक पीले रंग का चिपचिपा स्वरक्तहीन, माना इसको रंगहीन भी माना जाता है, लेकिन इसके नॉर्मली पीले रंग के रूप में यह पाए जाते हैं और छेद के रूप में। तथा यह क्या होता है, चिपचिपा होता है। इसमें हमारे क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का मतलब रोगों से, जीवाणुओं से व छोटे छोटे
कणों से लड़ने का कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है। तथा यह कणिकाएं जो होती हैं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कणिकाएं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC तथा तीसरा है प्लेटलेट्स। WBC यह श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं जो एंटीजन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। यह भी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तथा जो रक्त का लाल रंग पाया जाता है वह होता है हमारा हीमोग्लोबिन, मतलब लाल रक्त कणिकाएं के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है। तथा प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे छोटे छोटे प्लेट्स के रूप में हमारी कोशिकाओं में रक्त में उपस्थित रहते हैं। आते हैं फिर हम वसा ऊतक पे। यह ऊतक ऐसा ऊतक है जो कि हमारे शरीर में वसा एस्टरों के रूप में एक ग्रंथियों के रूप में इकट्ठा होते हैं, संचय होते हैं, जिससे उसमें उपस्थित क्या तेलीय पदार्थ उपस्थित रहता है। इस प्रकार के ऊतकों को हम लोग क्या कहते हैं, वसा ऊतक, जो हमारे शरीर को चिकनापन व आपस में एक दूसरे को रगड़ खाने में से बचाने का कार्य करते हैं। अस्थि उपास्थि, अस्थि जो है यह हमारे कंकाल तंत्र में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा मिश्रित होती है। तथा उपास्थियों में क्या होता है कि यह चीजें कम मात्रा में होती हैं। उपास्थियों में पाया जाने वाला एक कार्टिलेज नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण वे हल्के क्या होते हैं, लचकदार होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक के एपिथेलियल तथा संयोजी ऊतक के भाग।